हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपका यूपीएससी 3.0 का है, ज्योग्राफी है साथियों। कल हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज चलिए पार्ट 2 का वीडियो बन रहा है साथियों। 111 नंबर क्वेश्चन से है। अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो कि 6 से लेकर 12 तक है साथियों, ध्यान से पढ़िए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं साथियों। चलिए साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 111 नंबर है। ओलिया वेट तिल क्षेत्र अवस्थित है साथियों का गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ओलिया वेट गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों आपका गुरु महिसानी आपका हो जाएगा। आप लो एस के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तलचर आपका हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और ज्वार आपका जस्ता के लिए राजस्थान में है साथियों। चलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार डैश पाया जाता है। नहीं, 2020 के आंकड़े के अनुसार साथियों मारिएगा। आपका झारखंड ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आपका झारखंड हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत है साथियों। सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है साथियों। आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, वेलाडिला खान। कौन सा साथियों? वेलाडिला खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लो एस की आपूर्ति होती है साथियों। कहाँ है, कहाँ स्थित है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका कोई झोर में। कहाँ साथियों? कोई झोर में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है वही लोएस का है, उसका क्षेत्र राज्य है साथियों। आपका इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा साथियों। मिलाइए क्या क्या बोला गया है। बादम पहाड़ किसके लिए साथियों? आपका उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में साथियों। उसके बाद डाली राजहरा आपका छत्तीसगढ़ में साथियों। और केंद्र मुख्य आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और नुआ मुंडी आपका हो जाएगा झारखंड में साथियों। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है सिक्किम में रेंगपो प्रसिद्ध है साथियों। सिक्किम में रेंगपो प्रसिद्ध है साथियों। आपका तांबा के लिए। किसके लिए है साथियों? तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है साथियों। आप लोग नाम से ही जान गए होंगे। नामफुक आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है किसके लिए होता है साथियों? आप लोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज के चलते साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका क्वेश्चन 120 है। कुडपा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। नहीं पाया जाता है। आपका कोयला नहीं पता। कुडपा चट्टानों में जो है कोयला नहीं पाया जाता है, बाकी बात सब पाया जाता है। आपका लोहे को मैग्नीज तांबा पाया जाता है, लेकिन कोयला नहीं पाया जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर आपका जो है झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद में झरिया पड़ता है साथियों, वहीं पे पाया जाता है सर्वाधिक मोटा कोयला क्षेत्र है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक मेखला बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। आपका सी सही हो जाएगा साथियों। हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा। आपका हजारीबाग झारखंड हो गया, गया और मुंगेर बिहार हो गया, और कोडरमा हो गया आपका छत्तीसगढ़ साथियों। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। बोला गया है उदयपुर की ज्वार खान प्रसिद्ध है। उदयपुर की ज्वार खान प्रसिद्ध किसके लिए है साथियों? आपका जस्ता के लिए। किसके लिए है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत में मैग्नीज का अग्रमय उत्पादक। मैग्नीज बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। उसके लिए आपका हो जाएगा मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा देता है। कितना देता है जानते हैं? 41% देता है, यानी 41% मैग्नीज अकेला उड़ीसा देता है साथियों। नेक्स्ट के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है आपका यूरेनियम के लिए, जो कि झारखंड में पड़ता है साथियों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, उसी के बारे में बोला गया है। आपका 126 का है साथियों, आपका सी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, यानी सी सम्मिलित नहीं है साथियों। आंसर के हिसाब से सी सही हो जाएगा। आपका कौन कौन सही है वो देख लीजिए। अमगुरी पेट्रोलियम के सही है, अमगुरी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। लाजगढ़ बॉक्साइट के लिए है, एवेलारी लोहेस के लिए है, लेकिन कामपट्टी तांबा के लिए नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। आपूर्ति में बोला गया साथियों, आपका थोरियम हो जाएगा, थोरियम। इसके लिए आपूर्ति में साथियों थोरियम के लिए आत्मनिर्भर है, किसी देश से मंगाया नहीं जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल के बहुतायात से मिलता है? खनिज केरल से मिलता है, जो कि केरल से बहुतायात मतलब केरल से मिलता है साथियों, इसी के बारे में बोला गया है। आपका हो जाएगा मोनाजाइट। क्या होता है साथियों? केरल से सबसे ज्यादा मोनाजाइट मिलता है। चलिए फिर मिलाने का क्वेश्चन आया है, ध्यान से मिलाइए। आपका अभ्रक, सबसे पहले अभ्रक चलाइए हजारीबाग। कहाँ जाएगा साथियों? हजारीबाग में अभ्रक आपका मिलता है, देख सकते हैं। उसके बाद बॉक्साइट चल जाइए पलामू, और लोएस्ट चल जाइए कोइझोर, उसके बाद तांबा खेतड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिप्सम है, क्या साथियों? जिप्सम है आपका राजस्थान। जिप्सम कहाँ मिलता है साथियों? राजस्थान में मिलता है। चलिए आपका 131 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्या बोला गया है? दोमाई साल आपका हो जाएगा 3 नंबर, चल जाइए मेघालय में है। उसके बाद लंबापुर होगा आपका साथियों 4 नंबर में, लंबापुर हो जाता है आंध्र प्रदेश में होता है साथियों। उसके बाद रोहेल आपका जो है ना राजस्थान में है साथियों। और उसके बाद गोगी आपका कर्नाटक में है साथियों। चलिए आपका यूरेनियम का केंद्र है, ध्यान दीजिएगा किसका केंद्र है सब? यूरेनियम का केंद्र साथियों, और राज्य है इधर। चलिए इस हिसाब से आपका आंसर ये सही हो जाएगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ्को द्वारा संचालित है साथियों? इफ्को द्वारा संचालित है साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी सिंदरी। इफ्को मतलब समझ गए होंगे, जो यूरिया मिलता है उसी के बारे में बोला गया है। खाद्य उर्वरक सबसे पहला सिंदरी में लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक और नवीकरणीय ऊर्जा होता है, और नवीकरणीय बोला गया है। आपका पेट्रोलियम जो होता है और नवीकरणीय होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोध के बारे में बोला गया साथियों? आपका गुजरात हो जाएगा। कोयली पेट्रोलियम शोध कहाँ है? गुजरात में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र कौन सा? समुद्री लहर के बारे में बोला गया साथियों। जो तरंग उत्पन्न होता है उसी से विद्युत बनाने का नया चीज खोजा गया था, आपका केरल में हुआ साथियों। कहाँ हुआ उत्पन्न? केरल में होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तेल शोधनशाला नहीं है किस राज्य में? उसी के बारे में है। आपका छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला एक भी नहीं है साथियों। बाकी बात गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरला में है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का बिजली को प्रतिष्ठित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है साथियों? आपका सी सही हो जाएगा। आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों? दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग नहीं, पश्चिम बंगाल में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया था साथियों? ओबरा ताप आपका रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है साथियों? आपका बम्बई हाईवे प्राकृतिक गैस है साथियों। अधिकांश होता है बम्बई हाईवे से होता है साथियों, आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद हजीरा उर्वरक कारखाना किस स्थान पर है साथियों? हजीरा उर्वरक कारखाना आपका बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस के लिए आधारित है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 142 है। बोला गया है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी साथियों? आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कारण किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया
अंकलेश्वर एक स्थान है। अंकलेश्वर किसके लिए विख्यात है साथियों? आपका बी सही हो जाएगा, सॉरी आपका डी सही हो जाएगा साथियों। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया था साथियों, वहीं उसी को बोलता है अंकलेश्वर एक स्थान है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। डोभोल पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में आरोही क्रम में कच्चे खनिज तेल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन कौन सा है साथियों? आप लोग जान रहे हैं, बी हो जाएगा। सबसे पहला नंबर में सबसे ज्यादा मात्रा बम्बई हाईवे का है, उसके बाद गुजरात का है, उसके बाद असम का है, उसके बाद तमिलनाडु का है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित राज्यों समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है साथियों? यात्री रेल बड़ी डब्बे का साथियों आपको जान रहे हैं, आपका पंजाब यानी पंजाब में कपूरथला पड़ता है और तमिलनाडु, यही 2 जगह होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है साथियों? आपका रूस का है। किसका है? रूस का है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस उद्योग को अस्थित के लिए कच्चे माल की उपलब्धि का मूल कारक नहीं है? आपका इलेक्ट्रीशियन किसका है साथियों? इलेक्ट्रीशियन का नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका आ गया मिलान करने का क्वेश्चन आ गया है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग मिलाते हैं। भलाई आप लोग चल जाइए छत्तीसगढ़, सबसे पहले भलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद बोकारो झारखंड हो जाएगा, उसके बाद दुर्गापुर आपका उड़ीसा और राउरकेला पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया हिंडाल्को स्थापित है साथियों। हिंडाल्को किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? रेणुकूट में। कहाँ हुआ था? रेणुकूट में। हिंडाल्को स्थापित हुआ था रेणुकूट में साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते साथियों। हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए साथियों। नेक्स्ट पेज बोला गया 151 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया आपका भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनी में किस एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया था? नवरत्न स्टेट प्रदान किया था आपका नाल्को। किसको किया था साथियों? नाल्को को किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है साथियों आपका रूपनारायणपुर। कहाँ है? रूपनारायणपुर में स्थित है साथियों। सकरा नगर माने सकरा ने चीनी बोला जाता है साथियों। सकरा नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र साथियों आपका महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है पंजिम। कहाँ साथियों? पंजिम में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है साथियों? युद्ध पोतों का निर्माण होता है आपका मुंबई में होता है मंझगांव पोत निर्माण यार्ड। कहाँ है साथियों? मंझगांव पोत निर्माण यार्ड आपका मुंबई में पड़ता है साथियों, वहीं पे होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फिर आ गया सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए साथियों। सूची 1 2 को सुमिलित करने के बारे में देख सकते हैं। आपका आंसर पहले मिला लेते हैं हम लोग डी में। चलिए रेल कोच फैक्ट्री आपका हो जाएगा कपूरथला। कहाँ है साथियों? देख सकते हैं एक का 3 है, कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री साथियों। उसके बाद व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पड़ता है साथियों? आपका बेंगलोर में। कहाँ पड़ता है? बेंगलोर पड़ता है। और डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप पड़ता है आपका, डीजल चल जाइए वाराणसी। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेराम्बूर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट में बोला गया भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेश में से किसमें शिव काशी केंद्र स्थित है साथियों? आपका हो जाएगा सी नंबर मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। मदुरई कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, देख सकते हैं इसका आंसर लिख दिए हैं काट के। सबसे पहले बाल्को हो गया, रायपुर हो गया, हिंडाल्को आपका रेणुकूट में है, यहाँ लिखा गया था पिपरी इसलिए गलती हो गई साथियों। और नाल्को भुवनेश्वर में है। HCL आपका खेतरी में साथियों, खेतरी में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। फिर आगे आपका मिलान करने का। चलिए साथियों आपका देख सकते हैं बंदरगाह है और अवस्थित स्थिति है साथियों, अवस्थित स्थिति है। दीनदयाल पोर्ट स्टेट आपका कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट अभी नया नाम पड़ा है साथियों।
उसके बाद जवाहरलाल पोर्ट स्टेट आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद ओ चिदम्बरम पोर्ट स्टेट आपका तमिलनाडु में साथियों। उसके बाद मर्मागुआ आपका गोवा में साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेज में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 160 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन सा जगह? विशाखापट्टनम जगह साथियों। आपका विशाखापट्टनम जगह साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था साथियों? कहां से कहां का भाग बोला गया था साथियों? ध्यान से पढ़िएगा। आपका प्रयागराज से लेके हल्दिया तक का भाग जो है ना, उसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था साथियों। उसके बाद आपका हो गया भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन कौन स्टेट जोड़ा गया था, उसी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली को जोड़ा गया, उसके बाद मुंबई को, उसके बाद चेन्नई को, उसके बाद कलकत्ता को जोड़ा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है भारत पर्यटक में स्वर्ण चतुर्भुज में सम्मिलित हुआ था। पर्यटक में साथियों आपका आगरा सबसे पहले ये हो गया आंसर। आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है वाराणसी से कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है साथियों। कहाँ से गुजरता है? ग्रेट डेक्कन राजपथ आपका जो है हैदराबाद से गुजरता है साथियों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से सिर्फ रसायन और रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह कौन सा है साथियों? आपका दहेज है। दहेज है जो कि कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है साथियों। गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? पूर्वी तट का नहीं है समझ सकते हैं आप लोग। पश्चिमी तट के बारे में बोला गया आपका कौन सा है? कांडला, जो कि गुजरात में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है साथियों? आंध्र प्रदेश बोला गया साथियों। उसका हो जाएगा आपका एक नंबर काकीनाडा जो होता है साथियों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है काकीनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया था साथियों? आपका नाहवा शोभा, जो कि बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा दबाव था, उसको कम करने के लिए आपका नाहवा शोभा नामक बंदरगाह को बनाया गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तट कोचीन बंदरगाह से संबंधित है? कोचीन बंदरगाह से संबंधित है तो मालाबार तट कौन सा साथियों? आपको हो जाएगा मालाबार तट हो जाएगा साथियों। पतन जहां LNG टर्मिनल सबसे पहला था साथियों, आपका दहेज है, जो कि LNG टर्मिनल सबसे पहला स्थापित हुआ था दहेज में ही हुआ था साथियों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 171 नंबर है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्य में जारवा जनजाति, आप लोग जान रहे हैं जारवा जनजाति के बारे में बोला गया था साथियों। आपका अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति कहाँ पाया था? अंडमान निकोबार में साथियों। चलिए फिर जाति के बारे में आ गया है, जनजाति के बारे में, उसके वो हम लोग ज्ञान मिलाते हैं। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। बोला गया है एकादू यानी भील आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। गोंड आपका कहाँ पड़ता है साथियों? तो आप लोग छत्तीसगढ़ चल जाइए। गोंड जनजाति लिम्बुस पड़ता है आपका सिक्किम में पड़ता है लिम्बुस, और कोनियक पड़ता है आपका नागालैंड में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर निवास करते हैं? सहरिया जनजाति, ध्यान से पढ़िएगा। आपका पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा होता है साथियों। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित पहाड़ी जनजाति के पश्चिम से पूरब, आपका कर्म अब लगाना है। पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग जाएंगे तो कौन सा जनजाति मिलेगा साथियों? आपका सबसे पहले सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया साथियों गोरा खांसी जयंतिया और नागा, गोरा खांसी जयंतिया और नागा मिलेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? सही बात है साथियों। आपका थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है साथियों। कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है साथियों? आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन
धौलाधर श्रेणी की प्रमुख धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है साथियों आपका गद्दी जो है गद्दी गद्दी आपका धौलाधर श्रेणी का प्रमुख जनजाति जो कि जम्मू कश्मीर के साइड में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका भूटिया। भूटिया कहाँ पड़ता है आपका सिक्किम में पड़ता है भूटिया। और टोडा पड़ता है आपका टोडा तमिलनाडु में पड़ता है साथियों। साइलेंट वैली आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार में साइलेंट वैली। बीरभूम पड़ता है आपका झारखंड में। बीरभूम आपका झारखंड में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है साथियों आपका गोंड। कौन सा है साथियों आपका गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है फिर वही जनजातीय मिलान कर कौन सा नहीं है बोला गया आपका मुंडा जान रहे हैं झारखंड में सही बात है। खासी आपका मेघालय में है। खासी आपका मेघालय में साथियों। मिसमी आपका गलत हो जाएगा जो कि राजस्थान में नहीं है साथियों यही गलत है आपका सी। और लापचा जानते हैं सिक्किम में लापचा सिक्किम में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। फिर से आदिवासी के बारे में आया गया है। पढ़िए क्या बोला गया 181 नंबर में संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है साथियों। कौन सा स्टेट में आदिवासी अनुसूचित जाति का सर्वाधिक है साथियों तो आपका नागालैंड में सबसे ज्यादा है आदिवासी संख्या। उसके बाद चलिए गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय जो होता है आपका चलवासी पशुचारा जो कि पशु को चराते रहता है घूमते रहता है साथियों उसी को बोला जाता है चलवासी पशुचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है 183 नंबर में आपका आगामी जो है आपका नागालैंड में है। टोडा आपका हो गया तमिलनाडु में। और मोपला आपका हो जाएगा केरल में। और खांसी जो है आपका मेघालय में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है साथियों। तो आपका हो जाएगा कहाँ का है हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू के बारे में बोला गया था। थारू जनजाति निवास करती है साथियों आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है बड़ीनार तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों। आपका हो जाएगा गुजरात में। बड़ीनार आपका गुजरात में पड़ता है साथियों। उसके बाद बोला गया है राष्ट्रीय साय वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है साथियों आपका झांसी में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान आपका झांसी में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है आपका देहरादून में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है साथियों। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था साथियों आपका देहरादून। कहाँ है देहरादून में साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज के चलिए हम लोग 191 क्वेश्चन की ओर चले गए हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजारी अवस्थित है कहाँ साथियों। कजारी कहाँ अवस्थित है आपका जोधपुर में। कजारी बोलेगा तो आप लोग मारिएगा जोधपुर में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वन्य जीव संस्था कहाँ स्थापित की गई थी साथियों आपका देहरादून में की गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्था स्थित है साथियों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्था स्थित है आपको नागपुर में। कहाँ है नागपुर में साथियों मुंबई में है। मुंबई में है साथियों। नागपुर मुंबई में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है साथियों। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय आपका कहाँ है साथियों नागपुर। ये भी मुंबई में पड़ता है नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका वही है कौन सा सम्मिलित गलत है बोला गया था साथियों उसी के बारे में बोला गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी सही बात है साथियों। उसका केंद्रीय उपोष उद्यान अनुसंधान स्थापित है आपका श्रीनगर सही बात है। ये भी सही है साथियों। भारतीय उपोष उद्यान श्रीनगर में है। उसके बाद आपका सी ही गलती है साथियों। आपका सी गलत हो गया साथियों।
सॉरी आपका बी गलत हो गया, सी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, दलहन कानपुर में साथियों, लेकिन उपोष उद्यान आपका वाराणसी श्रीनगर में नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका मिलान कीजिए, 196 नंबर का क्वेश्चन है। आपका आंसर सी हो जाएगा। तेल प्राकृतिक गैस आयोग आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद खनिज अन्वेषक निगम लिमिटेड आपका हो जाएगा नागपुर साथियों। खनिज के बारे में हम लोग पढ़े थे ऊपर में। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका हो जाएगा हैदराबाद। उसके बाद राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका हो जाएगा भुवनेश्वर छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका गुरला मधाता शिखर कहाँ स्थित है साथियों? आपका अरावली पर्वत में गुरला मधाता शिखर होना चाहिए, पर्वत शिखर, लेकिन शिखर के बारे में खाली दिया गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया पश्मीना शाल किसके ऊन से बनाया जाता है साथियों? आपका लद्दाख की बकरियों से बनाया जाता है साथियों। किसके बनाया जाता है? लद्दाख की बकरियों से बनाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कहा गया साथियों। आपका अपनी मंडी हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद हड स्पर्श मंडी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा साथियों। उसके बाद रायथू बाजार आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा। उल्हाबार संजडी तमिलनाडु का उल्हाबार संजडी हो जाएगा आपका तमिलनाडु साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट पेज के हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा। ये 200 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िए। कारवा यमन कहाँ से है साथियों? आपका 2 नंबर चले श्रीनगर और मुजफ्फराबाद 2 नंबर में हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया सादे रहद आपका हो जाएगा लाहौर और अमृतसर से हो जाएगा साथियों। कहाँ हो जाएगा? लाहौर और अमृतसर से हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है दोस्ती एक्सप्रेस आपका दोस्ती एक्सप्रेस आपका हो जाएगा दिल्ली और लाहौर। उसके बाद थार एक्सप्रेस हो जाएगा आपका खोखरापुर मुआबाबा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है साथियों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है बोला गया है। आपका डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है वही मिलान करने वाला नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? बाकू आपका सिक्किम में है, सही बात है। उसके बाद मेखला असम में है, सही बात है। उसके बाद फर्न कश्मीर में है, लेकिन मुंडवा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता साथियों, इसलिए यही गलती है साथियों। सी नंबर आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है डायमंड हार्बर तथा साइलेंट लॉक सिटी कहाँ स्थित है साथियों? आपका डी हो जाएगा, कोलकाता में है। साल्ट लॉक सिटी कोलकाता में पड़ता है। डायमंड हार्बर और साल्ट लॉक सिटी भी कोलकाता में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करता है साथियों। आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है साथियों आपका सुल्तानगंज में स्थित है। कहाँ है? सुल्तानगंज में स्थित है। सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में बोला गया है साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा। गुजरात से जब करती है, फिर छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उसके बाद झारखंड से जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से करके रेखा नहीं जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है साथियों। उनमें से कौन कौन सा राज्य है थोड़ा देखते हैं। आपका सी सही हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान है बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है साथियों। सही बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जमीन की दृष्टि से साथियों यही 3 बड़ा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है यूपी 338 एक प्रजाति है साथियों। यूपी 338 एक प्रजाति है साथियों का गेहूं का प्रजाति होता है।
और वही ये यूपी 238 की जगह पर अगर IR20 रहता तो हो जाता चावल की प्रजाति साथियों। चलिए हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं।